हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले को हम इर्रेशनल नंबर्स पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है उसको अपरिमेय संख्याओं के लिए हम किस तरीके से लागू कर सकते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें किस तरह के इर्रेशनल नंबर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, पहले तो पता होना चाहिए कि आपको इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। √2, √3, √5, 1/π या सिंपल पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, 1.67, 667, 6667, ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इनमें से कोई भी एक नंबर मैं यहां पर कैरी कर लेता हूं, √2 मैंने लगा दिया। अब इसमें से कोई भी एक नंबर माइनस कर दो, कोई भी, वो आपका रेशनल हो सकता है, इर्रेशनल हो सकता है। मतलब कि कोई भी परिमेय संख्या को माइनस करके देख लो, कोई भी अपरिमेय संख्या को माइनस करके देख लो। अगर मैं इसमें से 1 माइनस करता हूं तो जो मेरे पास ये नंबर आ गया है इसको हम इर्रेशनल नंबर ही बोलेंगे। इनमें से फिर से कोई नंबर उठा लो, √3, इसमें से 7 को माइनस करो तो जो ये नंबर आया है ये भी क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। √2 हमने ले लिया, √2 को किसी और नंबर से माइनस कर देते हैं, √5 से, तो जो ये नंबर आया ये भी क्या होगा? आपके पास एक इर्रेशनल नंबर होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आइए देखते हैं कि ये जो इस टाइप के इर्रेशनल नंबर होते हैं, अगर इस पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस को जरा देखते हैं। तो एक मैं सिंपल क्वेश्चन ये ले लेता हूं, √2 - 1, ये है √2 - 1। अब इस जो ये अभी के लिए इसको लिख लेते हैं। ये जो है इस क्वेश्चन पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको जो चीज पहले से पता होनी चाहिए वो ये है कि किसी भी इर्रेशनल नंबर का, अपरिमेय नंबर का अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 आ गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना पहले से आना चाहिए। अब हमारे पास वो सामने 3 इर्रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो बारी बारी से हम क्या करेंगे? एक एक इर्रेशनल नंबर को यहां पर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला नंबर है √2 - 1, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले की मदद से आपको दिखाना है। अब ये फॉर्मूला क्या है इसको पहले मैं नीचे लिख लेता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास नंबर है इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है इस फॉर्मूले की मदद से। ये जो आपके पास अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है इस फॉर्मूले की मदद से। तो कैसे करेंगे? आसान है, ध्यान से देखें। a की जगह कौन है? √2, b की जगह कौन है? 1। ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब a की जगह आपको √2 रखना है और b की जगह किसको रखना है? 1 को रखना है। तो इक्वल टू की जगह इक्वल टू हो गया, तो अब ये आ गया a स्क्वायर। तो इसी को यहां पर लिखना है। अंतर एक ही चीज का होगा कि a नहीं लिखेंगे, a की जगह लिखना है कोई चीज। वो a की जगह क्या हो गया आपके पास? √2। तो ये जो a स्क्वायर है तो ये यहां पर a स्क्वायर नहीं लिखेंगे, a को हटा देंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा? √2। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस ये क्या है? b स्क्वायर। तो यहां पर हम b स्क्वायर नहीं लिखेंगे, b को हटा के b की जगह पे हमें क्या लिखना है? 1। ठीक हो गया। फिर क्या है? माइनस, फिर क्या है? 2, फिर मल्टीप्लाई, क्या लिखा है? ये a, पर a नहीं लिखेंगे हम, a की जगह क्या लिखेंगे हम? √2। तो ये होगा √2 मल्टीप्लाई, फिर ये b है तो b की जगह हमें क्या लिखना है? 1। तो मैंने ये 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आपको बताया था स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आंसर आया? 2। प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1, जो कि 1 के बराबर ही होता है। तो 1 स्क्वायर का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। माइनस इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? देखो, जिसके पास रूट होता है वो रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा,
और जिसके पास रूट नहीं है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिसके पास ऑलरेडी रूट नहीं है। मतलब कि 2 को तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 हो गया, और रूट 2 का क्या करेंगे, साथ में लिखे रहने देंगे। ठीक हो गया। 2 + 1 कितना होता है 3, तो आंसर आ गया 3 - 2 √2। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। तो मैं एक वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि ये रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के साथ माइनस नहीं हो सकता, ना ही प्लस हो सकता है। तो ये यहीं पर छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका एक्सपेंशन कैसे होगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अपनी कॉपी में भी नोट करें। अब हमारे पास है √2 - √5 होल स्क्वायर। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो तरीका वही है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे यहां a - b के होल स्क्वायर का, जो होता है a² + b² - 2ab। पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे आगे। अब कंपेयर करो, a की जगह कौन है √2, b की जगह कौन है √5। तो यहां पर a के प्लेस पे किसको रखना है, आपने √2 को रखना है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। प्लस b, तो b² है तो यहां b² तो लिखेंगे नहीं क्योंकि b की जगह पर आपको क्या रखना है √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे √5 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर है -2 मल्टीप्लाई, a की जगह हमें क्या लिखना है, देखो a की जगह क्या है √2, तो इस a की जगह पर यहां पर लिखना है √2। इस b की जगह पर क्या रखना है, b की जगह रखना है √5, तो यहां पर हो जाएगा ये √5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। आपको बताया था कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो आंसर कितना आ गया 2। आपको बताया था स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो आंसर कितना आ गया 5। फिर है माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, रूट वाला रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होता है, और जिसके पास रूट नहीं है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिसके पास ऑलरेडी रूट नहीं हो। अब इन दोनों के पास तो रूट है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसके लिए कोई नंबर है ही नहीं जिससे मल्टीप्लाई हो सके, तो ये ऐसे ही रहेगा। और √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √10। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7 - 2 √10। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रेशनल है, ये एक इरेशनल है। हिंदी में ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय कभी भी अपरिमेय से माइनस नहीं हो सकता, इसलिए आंसर को हमने यहीं पर छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, तो आप इसको खुद करेंगे। √2 - √7 होल स्क्वायर, और एक आपके पास है √3 - 1 होल स्क्वायर। आप इन दोनों का एक्सपेंशन इसी तरीके से करके रखेंगे अपनी कॉपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।